नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय लेरू है। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। दोस्तों, हमारी कंपनी का नाम है सेफगार्ड सेंटर। सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहाँ से आप सारी कंपनियों का लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ से आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी यहाँ से आपको मिलेगी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कि आपके लिए कौन सा प्लान सही है, कौन सा प्लान सही नहीं है। अगर आप कुछ फाइनेंशियल एडवाइस लेना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो नीचे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे जाके कॉल कीजिए, वो पूरी डिटेल्स पाइए अपने इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट हम सबको करना चाहिए, वो हम सबको मालूम है, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट है वो ऐसा ही करना चाहिए या इन्वेस्टमेंट है वो हमारा गोल बेस करना चाहिए, इसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप भी इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में कर रहे हो, LIC में कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हो या लाइफ इंश्योरेंस में कर रहे हो, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट जो भी है वो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ गोल बेस। अगर आपने गोल बेस अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो वो आपका पैसा है वो टिकेगा नहीं, कहीं ना कहीं बीच में आपके पैसे जो भी है वो खर्च हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज से इस बात का ख्याल रखें कि आपका जो भी आज इन्वेस्टमेंट है वो अपना गोल बेस कीजिए, ताकि अपना पैसा है वो आपने फ्यूचर के लिए जिस तरीके से इकट्ठा किए हैं उसी फ्यूचर के लिए आपके पैसे काम आए। अगर आपने गोल बेस इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपके पैसे काम आने वाले नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों, गोल बेस इन्वेस्टमेंट होना हम सब के लिए ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि क्या आपने कभी फुटबॉल प्लेयर को अपने गोल के बगैर खेलते हुए देखा है। अगर एक कहीं मैदान के अंदर, फुटबॉल का मैदान है, सभी खिलाड़ी अपने मैदान के अंदर खेलते हैं, तो वो किसके लिए खेलते हैं? क्या वो ऐसे ही खेलते हैं? नहीं दोस्तों, ये खिलाड़ी इसलिए खेलते हैं कि उसके सामने एक गोल है, वो गोल के लिए खेलते हैं। उसको मालूम है कि मेरे पैरों से जो भी गेंद है वो कहाँ पे ले जानी है, अपनी गोल की तरफ ले जानी है। सभी खिलाड़ियों का एक ही मकसद होता है कि मुझे मेरे गोल के लिए खेलना है, इसीलिए वो खेल पाते हैं, ऐसे ही कोई मैदान में खेल नहीं पाते। तो दोस्तों, कभी आपने ये भी नहीं नोटिस किया होगा कि कोई भी खिलाड़ी आज फुटबॉल के मैदान में खेलता है तो वो अपने गोल के लिए खेलता है। और ये भी देखिए कि क्या आपने कभी कोई क्रिकेटर्स को गोल के बगैर खेलते हुए देखा है। 12 खिलाड़ियों है, 11 खिलाड़ी है किसी क्रिकेट टीम के अंदर। कोई भी खिलाड़ी से आप पूछिए कि आप ये खेल खेल रहे हैं तो क्या ऐसे ही खेल रहे हो? नहीं दोस्तों, सभी खिलाड़ी का एक गोल होता है, एक मिशन होता है। इस मिशन के मुताबिक वो सभी खिलाड़ी खेलते हैं। अगली टीम आई, पहली खिलाड़ी ने, जो भी पूरी टीम थी, उसने एक टारगेट रखा दूसरी टीम के लिए कि 250 रन का टारगेट रखा है। तो सभी खिलाड़ी बाद में जो खेलने आता है उसका एक ही टारगेट होता है कि कैसे 250 रन है, इससे ऊपर का रन हम करें। तो दोस्तों, ये भी टारगेट बेस खेलते हैं, तभी जाके कोई टीम है वो जीतती है या तो वो हारती है। तो दोस्तों, क्रिकेट में भी देखिए कि कोई गोल बेस के बगैर खेलता नहीं है। और बात, क्या आप कभी ट्रेन में बैठे हैं और बगैर गोल के बैठे हो? आप चाहे ट्रेन में फिर रहे हो, चाहे प्लेन में जा रहे हो, चाहे बस में जा रहे हो, चाहे ऑटो में जा रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, क्या आप गोल के बगैर बैठे हो? आपको जाना है मुंबई, आप अहमदाबाद से बैठे हो, आप बड़ौदा से बैठे हो, आपके मन में एक सिंपल तय है कि मुझे कहाँ जाना है। आपके मन में बैठने से पहले एक ही बात है कि मुझे बम्बई जाना है, मुझे मद्रास जाना है, मुझे बेंगलोर जाना है, कहाँ जाना है। उसी की टिकट लेके आप उस ट्रेन में बैठते हैं, उसकी टिकट लेके आप प्लेन में बैठते हैं, उसकी टिकट लेके आप बस में बैठते हैं, आप ऑटो में बैठते हैं, क्योंकि आपके पास अपना वाई क्लियर है, आपके पास अपना गोल क्लियर है कि मुझे कहाँ जाना है। आपको कहीं भी जाना नहीं है, आप बस में बैठे हो,
आपके पास कंडक्टर आता है, बोलते हैं कि आपको कहाँ जाना है, तो आप क्या बोलेंगे? उसे ये बोलेंगे कि नहीं मैं बस में बैठा हूँ लेकिन कहाँ जाना है वो मुझे मालूम नहीं है। ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हो सकता। इसीलिए सब लोग अपने टाइम पे अपने वक्त पे इस गोल पे पहुंचते हैं, क्योंकि उसे कहाँ जाना है वो मालूम है, उसका वाई है वो क्लियर है। तो जब भी कोई बैठता है ट्रेन में, बस में बैठता है, प्लेन में बैठता है, तो उसका टारगेट होता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो ये सब लोग आप देख रहे हो, ये सब लोग गोल बेस बैठते हैं, गोल उसके पास है, इसीलिए वो वहाँ पहुँचते हैं। आज 2 बजे बस में बैठे हैं, 6 बजे वहाँ पहुँचना है, तो 6 बजे ही वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि उसके पास गोल है। तो दोस्तों बात यह है कि तो अपना इन्वेस्टमेंट भी गोल के साथ ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये जितने भी मैंने आपने अभी एग्जाम्पल बताए वो गोल बेस्ड एग्जाम्पल थे। कोई क्रिकेट ऐसे ही नहीं खेलता, कोई फुटबॉल ऐसे ही नहीं खेलता, कोई गेम ऐसी ना हो जो गोल के बगैर की हो, कोई बस में ऐसे ही नहीं बैठता जिसके पास गोल ना हो। तो दोस्तों क्या इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे ही होना चाहिए? जरा सोचिए। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है हमारे लाइफ की पैसे के बारे में, वो है गोल बेस, यानी कि अपना गोल बेस इन्वेस्टमेंट अपना होना चाहिए। गोल बेस क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट है गोल बेस? आइए अगले स्लाइड में हम देखते हैं। आपके पास कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र आते हैं और आपको बताते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कीजिए, LIC की पॉलिसी लीजिए, ICICI की पॉलिसी लीजिए, ऐसे आपको बोलेगा। तो दोस्तों आप कभी भी ऐसे अपनी पॉलिसी मत खरीदना, ऐसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी आप इन्वेस्ट मत करना। कोई रियल एस्टेट ब्रोकर आपके पास आके बोलेगा कि आप एक प्रॉपर्टी बन रही है, नहीं एक प्लॉट है मेरे पास, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए ताकि ये पैसा है आपके बच्चों के लिए काम आए, आपके फ्यूचर के लिए काम आए। तो दोस्तों ऐसे इन्वेस्टमेंट भी आप मत करना, क्योंकि आपका वो इन्वेस्टमेंट भी गोल बेस्ड नहीं है। क्या वो लिक्विड मनी है वो भी देखना। अगर आपके पास फालतू पैसे ऐसे ही पड़े हैं तो ठीक है, कहीं भी लगाइए, लेकिन अगर आपके पास फ्यूचर का गोल है कि बच्चों की शादी के लिए गोल है, अपना रिटायरमेंट के लिए गोल है, तो कभी भी रियल एस्टेट में या ऐसी मनी में अंदर इन्वेस्ट मत करना, ताकि वक्त पर आपका पैसा आपको काम न लगे। तो आइए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट है वो भी आपका होना चाहिए गोल बेस्ड। अपना गोल आप क्लियर कीजिए कि मुझे क्या गोल है फ्यूचर के लिए, उसके लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, तभी जाके आपके पैसे हैं वो टिकेंगे। तो दोस्तों हमारी लाइफ के क्या गोल है? सबकी लाइफ के अंदर कुछ न कुछ गोल है। अपनी लाइफ के लिए गोल है, जो भी पैसे आज हम कमा रहे हैं उसका भी एक गोल है कि हम पैसे हैं वो क्यों कमा रहे हैं। हम पैसे कमा रहे हैं तो किसके लिए कमा रहे हो? क्या ये पैसा मुझे फ्यूचर के लिए चाहिए या किसी और गोल बेस के लिए चाहिए? इसका हमारे अंदर भी वाई क्लियर है, लेकिन ये वाई जो हमारे अंदर क्लियर है उसके लिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे वैसे इन्वेस्टमेंट हम करते रहते हैं ताकि हमारा पैसा है वो फ्यूचर के लिए कोई काम का नहीं होता। तो दोस्तों आइए जानते हैं हमारी लाइफ का क्या गोल है। दोस्तों सबकी लाइफ में एक गोल सबसे पहला जो आता है वो होता है अपने बच्चों की पढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला जो गोल है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आता है। किसी आदमी की नई नई शादी होती है, उसके साथ 5 साल या 6 साल के बाद बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पढ़ाने का सबसे पहला गोल है। आप सब लोग जानते हैं कि आज के दिनों में एजुकेशन है वो कितना बढ़ता जा रहा है, कितनी कंपटीशन है एजुकेशन के रिलेटेड, कितनी कंपटीशन है फीस के बारे में, कितनी कंपटीशन है हमारे अड़ोस पड़ोस के। जब बच्चे को पढ़ाने की बारी आती है तो सबसे पहले हम लोग पूछते हैं अपने पड़ोसियों को कि मेरा बच्चे को कहाँ पे पढ़ाए, मेरा बच्चा है कौन सी स्कूल पे जाए, मेरा बच्चा है कौन सी कॉलेज पे जाए। तो सब लोग बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ ये कॉलेज में, मैं अपने बच्चे को भेज रहा हूँ ये स्कूल में। तो दोस्तों सबसे बड़ी कंपटीशन है एजुकेशन लाइन में।
दिन ब दिन इन्फ्लेशन जो बढ़ता जा रहा है वो है 15% का। हर साल फीस बढ़ती जा रही है, उतनी बढ़ती जा रही है, उतनी बढ़ती जा रही है कि दोस्तों उसको पहुंचना बहुत मुश्किल बात है। तो उसके लिए भी हमारा गोल है पहला, बच्चों की एजुकेशन के लिए। उसके लिए हमको हमारे पास पैसे चाहिए, ढेर सारे पैसे चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला गोल है, आप लिख लीजिए, बच्चों की पढ़ाई है वो हमारा पहला गोल है। दूसरा गोल है हमारे पास, वो है जब बच्चे हमारे बड़े हो जाए तो उसकी शादी का गोल है। दोस्तों ये गोल भी ऐसा वैसा नहीं है, बहुत बड़ा गोल है हमारे सामने बच्चों की शादी के लिए। जब बच्चों की शादी का वक्त आता है तो सबसे बड़े पैसे की ज़रूरत होती है उसी वक्त। पहला गोल हमने निपटा लिया एजुकेशन, उसमें सारे पैसे खर्च कर डाले। बाद में दूसरा गोल हमारे पास आता है बच्चों का शादी के लिए। बहुत सारा खर्च कर रहे हैं आज के दिनों के अंदर सब लोग शादी में। प्री वेडिंग मना रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत सारा खर्च कर रहे हैं। सगाई का जो खर्चा होता है उसके अंदर भी बहुत सारा खर्च करते हैं। बाद में जो खर्च आता है उसकी शादी के लिए। तो दोस्तों आज ही का दिन ऐसा है कि किसी भी आदमी को छोटी मोटी शादी नहीं करनी है, सबको धूमधाम से शादी करनी है। हमारे पास चाहे पैसे हो या न हो, लेकिन सबको अपने बच्चों की शादी धूमधाम से करनी हो। तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऐसा फंडिंग चाहिए। तो दूसरा गोल जो मैंने बताया वो है बच्चों की शादी का गोल, उसके लिए भी हमारे पास ढेर सारे पैसे चाहिए। तीसरा गोल है हमारी लाइफ के लिए, वो है रिटायरमेंट का। सबसे खतरनाक गोल जो हमारे पास आने वाला है वो है हमारे रिटायरमेंट का। दोस्तों बच्चों की पढ़ाई हो गई, उसके लिए भी हमने सारे खर्च कर डाले, उसकी शादी के लिए भी हमने ढेर सारे पैसे खर्च डाले। लेकिन बाद में जो वक्त आता है 55 साल के बाद, 60 साल के बाद, वो आता है हमारे पास तीसरा पड़ाव, तीसरा गोल आता है, वो गोल होता है रिटायरमेंट का। दोस्तों आज किसी भी व्यक्ति के पास 90% लोगों के पास अपने रिटायरमेंट का गोल नहीं है। अगर गोल है हमारे पास रिटायरमेंट का तो उसके लिए पैसे नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं है अपनी रिटायरमेंट को सरवाइव करने के लिए। बच्चों की पढ़ाई हो गई, शादी हो गई, लेकिन उसके बाद बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए, अपने अपने रास्ते में चले गए, लेकिन हमारे पास क्या बचा? हमारे पास कुछ नहीं बचता हमारी सरवाइव करने के लिए, रिटायरमेंट को सरवाइव करने के लिए। मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है जब हम एजेड हो जाते हैं, तब 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, तो हमारे पास या किसी के पास मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी पैसे नहीं हैं, क्योंकि बच्चे लोग अपने कैरियर में व्यस्त है। कोई ऐसा फैमिली है जो अपने बुजुर्ग को साथ में रखना चाहता है, लेकिन आज ही के दिन में ऐसा दिन नहीं है। सब लोग पढ़ लिख के अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास रिटायरमेंट के लिए फंड नहीं है। तो दोस्तों तीसरा गोल जो हम सबके पास आता है, वो सबसे खतरनाक गोल है, वो है रिटायरमेंट का। क्योंकि उस वक्त ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। तो उसके लिए भी हमारे पास फंडिंग चाहिए कि ताकि मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आए तो हमारे पास वो पैसे हो। अगर आज हमारे पास थोड़े बेस भी पैसे हो तो उससे हम मेडिक्लेम ले सके, ताकि उस खर्च को हम निपटा सके। तो तीसरा गोल हमारी लाइफ में आता है दोस्तों, ये है रिटायरमेंट का गोल। उसके लिए भी हमारे पास पैसे होने चाहिए। ये 3 गोल है, इसके लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए। ये 3 गोल है, हमारी लाइफ में पूरे के पूरा दिमाग में बैठना चाहिए और आगे देखना चाहिए कि ये 3 गोल जो है क्या मेरे पास आने वाले नहीं है। दोस्तों ये सब हमें करना है 35 साल तक में। कोई भी आदमी हो, नई नई जॉब लगती है तो उसको 25वें साल से जॉब लगती है। 25 साल का वो लड़का होता है तब से कमाने लगता है, किसी जॉब करता है या किसी बिजनेस करता है। उसके पास 60 साल तक यानी कि 35 साल का पूरा वक्त होता है। 35 साल के अंदर उस आदमी को ये 3 गोल है वो निपटाने हैं। ये 3 गोल के बगैर कोई आदमी रह नहीं सकता। तो दोस्तों 35 साल में हमने क्या किया क्या नहीं किया, उसका जो पूरा हिसाब है वो हमको मिलेगा 60 साल की उम्र में।
60 साल की उम्र हमारी हो जाएगी, तब हमें पीछे मुड़ के देखेंगे तो मालूम होगा कि हमने 35 साल के अंदर क्या किया। अगर किया हमने, बहुत कुछ किया, बहुत काम किया, बहुत दिन रात मेहनत मजदूरी किया, लेकिन वो पैसे क्या आज हमारे पास है? नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये 3 गोल में या पहले 2 गोल में हमारे पैसे सब चले गए। रिटायरमेंट के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों, आपका ब्रेन वॉश किया जाता है टेलीविज़न के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। आप देखिए कि आपने अपनी लाइफ के लिए पैसे बचाए हैं कि नहीं बचाए। अपनी लाइफ के लिए अपने पैसे को क्या सही तरीके से इन्वेस्ट किए हैं या नहीं किए हैं। आपको खर्च करने के लिए बहुत कुछ दिखाया जाएगा टेलीविज़न पे, व्हाट्सएप पे दिखाया जाएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाया जाएगा। आपके दोस्त है वो भी आपको दिखाएगा कि ये खर्च करो, ये गाड़ी ले लो, ये मोबाइल ले लो। लेकिन क्या ये मोबाइल, ये गाड़ी आपके लिए सही है या नहीं है? आप अपना फ्यूचर में देखिए। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद का आज देखिए, तभी जाके आप गोल बेस है वो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बगैर गोल का इन्वेस्टमेंट कभी सफल नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि आपके पास अगर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र आता है, वो बताता है कि आप इन्वेस्ट कीजिए, 100 इन 100 प्लान है हमारे पास, उसके अंदर जाके आप इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, ऐसे ही आप इन्वेस्ट कभी भी मत करना। आपके पास वाई क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपके पैसे है वो टिकेंगे। आपके पास गोल क्लियर होना कि मुझे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, इसके लिए मैं ये पैसे बचा रहा हूँ। अगर मेरे बच्चों की शादी के लिए पैसे बचाने हैं, उसके लिए मैं पैसे बचा रहा हूँ, या अपने रिटायरमेंट के लिए बचा रहा हूँ। आपका गोल है वो क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक ही रास्ता है, वो बहुत बड़ा रास्ता है एसआईपी का। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप एसआईपी कीजिए, ये मेरा मानना है। क्योंकि ये जो पूरे के पूरा एसआईपी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, वो पूरे के पूरा लिक्विड मनी होता है। लिक्विड मनी यानी कि जब चाहे तब आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं, जब चाहे तब अपने पैसे को आप जो भी एसआईपी चल रही है उसको स्टॉप कर सकते हैं, अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। आज मान लीजिए कि हर महीने 2000, 5000 या 10,000 रुपये की एसआईपी आप कर रहे हो, तो उसको कभी 1000, 2000 से बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो दोस्तों, एसआईपी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा पूरी के पूरी लिक्विड मनी है, कोई रिस्क नहीं है। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपके 5 साल से ऊपर का कोई गोल है, एजुकेशन का गोल है, शादी का गोल है, रिटायरमेंट का गोल है, चाहे कोई भी गोल हो, तो ही आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कभी भी मत करना कि मेरे पास 6 महीने हैं, 6 महीने तक मुझे इन्वेस्ट करना है, या 1 साल, 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, कभी भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए। रियल एस्टेट में भी आप इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो पैसा भी आपका लिक्विड मनी नहीं है। जब चाहे तब अपने पैसे को आप निकाल नहीं सकते उसमें से। इसीलिए एसआईपी म्यूचुअल फंड्स ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने पैसे को बचा सकते हो। बचा नहीं, बल्कि अपने पैसे को बचा के और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हो। तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आप एसआईपी कीजिए, आज ही से शुरू कीजिए। अपना ब्रेन वॉश होने से बचिए दोस्तों, और अपने फाइनेंशियल जो भी गोल है अपनी लाइफ के, वो पूरे के पूरा आप अचीव कीजिए म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो पूरे के पूरा देखने के लिए। सेफगार्ड सेंटर की चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज से ही सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो है और लोगों को भी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनको भी मालूम हो कि मेरी लाइफ के फाइनेंशियल गोल क्या है और मुझे कब से इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी